नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अलायंस स्टडी में। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे भारत की 50 नदियों के नाम, जिसमें देखिए यह जो नदियां हैं आपके ऑल एग्जाम में पूछी जाती हैं। और विशेषकर आपको ध्यान देना है कि अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से याद करना है। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं, सेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहले नंबर पर आपका आता है, देखिए इसमें सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है देख लेंगे। देखिए सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल और झेलम आदि हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए आगे आपकी आती है हमारी प्यारी गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी के बारे में बात करेंगे प्यारे साथियों। यह नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम के बाद संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है, जिसे हम संगम या प्रयाग कहते हैं। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमनद से होता है। यह नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां देखेंगे। देखिए सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोर, तीस्ता, लोहित, दिबांग, धनसिरी, कालांग हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे यमुना नदी के बारे में। देखिए यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी लगभग 1370 किलोमीटर की सहायक नदी है। यह बंदरपूंछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हिंडन, ऋषिगंगा, चंबल, बेतवा, केन और सिंध हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे। आगे आपकी आती है देखिए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। नर्मदा नदी मेकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। नर्मदा प्रवाह का क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में 87%, गुजरात में 11.5% और महाराष्ट्र में आपका 1.5% है। नर्मदा विंध्याचल पर्वतमाला एवं सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच भ्रंश घाटी से निकलती है। देखिए आगे बात करेंगे इसी में। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और खंबात की खाड़ी में गिरने पर यह एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां देखिए तवा, वर्नेर, दूधी, शक्कर, हिरण, वरना और कोनार और मचार, यह आपकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में शेषनाग झील के पास वेरीनाग झरने से निकलती है और बहती हुई बूलर झील में गिरती है और अंत में चिनाब नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां देखेंगे किशननंगा। ठीक है, किशननंगा है जिसे पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है, नीलम कहा जाता है। आगे देखेंगे। देखिए चिनाब नदी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए चिनाब नदी में देखिए यह नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा, ठीक है, चंद्रभागा या चंद्रभागा कहलाती है। यह नदी लाहुल में बाड़ालाचला दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नाम में दो नदियों के नाम से मतलब निकलती है, दो नदी के रूप में निकलती है। आगे बात करते हैं देखिए रावी नदी की।
रावी नदी देखिए, इस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से है और यह पंजाब की 5 नदियों में से एक सबसे छोटी नदी है। आपसे पूछ लिया जाए कि पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर होगा रावी नदी है। ठीक है, रावी नदी। आगे बात करेंगे देखिए ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी देखिए, इस नदी का उद्गम स्थल भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से है और यह सतलुज नदी की सहायक नदी है। किसकी? सतलुज नदी की सहायक नदी है। यह कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सिंधु से मिल जाती है और यह पूर्ण रूप से भारत में 460 से 470 किलोमीटर बहती है। आगे बात करेंगे हम सतलुज नदी की। देखिए, सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है। कौन से ताल से निकलती है? राकस ताल से निकलती है और यह भारत में सिपीकला दर्रे के पास से प्रवेश करती है। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। आगे बात करेंगे हुगली नदी। देखिए, हुगली नदी जो है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की वितरिका के रूप में उद्गमित होती है और एवं बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। आगे बात करेंगे गोमती नदी। देखिए, गोमती नदी के किनारे लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ बसा हुआ है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है एवं गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। इसके किनारे पर लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर शहर बसे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद करना होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे हम देखिए रामगंगा नदी के बारे में। देखिए, रामगंगा नदी जो है नैनीताल के गैरसेण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलकर कन्नौज के समीप गंगा में मिल जाती है। रामगंगा नदी के किनारे मुरादाबाद बसा हुआ है। ठीक है, मुरादाबाद बसा हुआ है। अब आगे बात करेंगे देखिए सिंध नदी के बारे में। सिंधु हमने पढ़ ली है। सिंध नदी देखिए, सिंध नदी गुना जिले के सिरोंज तहसील के पास से निकलती है। आगे बात करेंगे बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। यह हमीरपुर के निकट यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, आपको बताना होगा केन नदी के बारे में। देखिए, केन नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले में, ठीक है, सतना, कौन सा जिला? सतना जिले में कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और बांदा के निकट यमुना में मिल जाती है। ठीक है, आपको बताना होगा इसी क्रम में सोन नदी के बारे में। देखेंगे सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पटना से पहले गंगा में मिल जाती है। आगे बात करेंगे देखिए चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू पड़ता है आपका इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है और इसकी सहायक नदियां बनास, पार्वती, काली सिंधी और आपकी छिपरा है। ठीक है, आगे बात करेंगे देखिए छिपरा नदी के बारे में। छिपरा नदी जो है आपकी इंदौर के निकट काकरी पहाड़ी से निकलती है और चंबल में मिल जाती है। उज्जैन में छिपरा के तट पर महाकाल का मंदिर है और यहाँ पर हर 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है। आगे हम बात करेंगे देखिए महानदी के बारे में प्यारे साथियों। महानदी का उद्गम स्थल जो है आपकी मेकाल पहाड़ी की सिंहाना पहाड़ी, ठीक है, मेकाल पर्वत जो आपका है और इसका महानदी का जो उद्गम स्थल हुआ है वो मेकाल पहाड़ी, जो आपका पर्वत बोलते हैं उसको, मेकाल पर्वत, सिंहाना पहाड़ी और धमतरी जिला छत्तीसगढ़ से होता है। ठीक है, याद रख लेना, बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपसे पूछ लिया जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखिए, महानदी का उद्गम स्थल मेकाल पर्वत की, ठीक है, मेकाल पर्वत की सिंहाना पहाड़ी, ठीक है, धमतरी जिला छत्तीसगढ़ से होता है और इसका जो प्रवाह है, इसका प्रवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ है, ओडिशा राज्य में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य में है। यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहां पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ जाएगा कि महानदी का जल कौन सी खाड़ी में गिरता है, तो आपका राइट आंसर होगा देखिए बंगाल की खाड़ी। आगे बात करेंगे देखिए हम काली सिंध नदी के बारे में। काली सिंध नदी जो है मध्य प्रदेश के देवास जिले के
बागाली, ठीक है, बागली या बगाली गांव में विंध्य पहाड़ी से निकलकर एवं चंबल नदी में मिल जाती है। आगे हम बात करेंगे देखिए गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी, गोदावरी नदी जो है आपकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी को दक्षिण गंगा व वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। यह नदी का यानी कि इस नदी का जो उद्गम है वो नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी, ठीक है, त्र्यंबक पहाड़ी से होता है और गोदावरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और पुडुचेरी राज्यों से होकर बहती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये यहाँ से हर एग्जाम में एक न एक मतलब राज्य या एक न एक जिला इसमें से पूछ लेता है कि इस राज्य में कौन सी नदी है। तो ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात हम करेंगे, देखिए आगे करेंगे पार्वती नदी के बारे में। पार्वती नदी देखिए मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी से निकलती है और राजस्थान में चंबल नदी से मिल जाती है। आगे हम बात करेंगे देखिए कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी देखिए 7 धाराओं से मुख्य धारा, 7 धारा देखिए कोसी नदी 7 धाराओं से मुख्य धारा अरुण नाम से, ठीक है, अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई स्थान, ठीक है, गोसाई थान चोटी से निकलकर और भागलपुर जनपद में गंगा नदी में मिलती है। अपना रास्ता बार बार बदलने एवं बाढ़ लाने के कारण यह बिहार का शोक कहलाती है। इस नदी के कारण बंगाल में बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, इसी नदी से आती है। अब बिहार आपका कोसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बात करेंगे देखिए हुगली नदी के बारे में। हुगली नदी देखिए पश्चिम बंगाल में गंगा की वितरिका के रूप में इसका उद्गम होता है तथा यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे हम बात करेंगे देखिए तमसा या दक्षिणी टोंस नदी, ठीक है, यह नदी देखिए तमसा नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर इलाहाबाद में आगे गंगा में मिल जाती है। हम बात करेंगे देखिए साबरमती नदी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे साथियों? देखिए साबरमती नदी के बारे में। यह उदयपुर राजस्थान के निकट अरावली पर्वतमाला से निकलती है और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में जो है अपना जल गिराती है। तो कहाँ पर गिराती है प्यारे साथियों? देखेंगे खंबात की खाड़ी में किसका जल गिरता है, तो आप बोलेंगे साबरमती नदी का। ठीक है, अब बात करेंगे देखिए इसी क्रम में हम महानदी के बारे में प्यारे साथियों देखेंगे। महानदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसका प्रभाव क्षेत्र देखिए मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और गुजरात राज्यों में है। इसकी सहायक नदियां देखिए देखेंगे सोम नदी है और जाखम नदी है। यह खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आगे हम बात करेंगे इसी क्रम में देखेंगे प्यारे साथियों ताप्ती नदी, ठीक है, तापी नदी, ठीक है, तापी नदी के बारे में बात करेंगे। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्लाई नामक स्थान से निकलती है। यह सतपुड़ा एवं अजंता पहाड़ी के बीच भ्रंश घाटी से बहती है और तापी नदी बेसिन महाराष्ट्र तापी नदी का बेसिन महाराष्ट्र 79%, मध्य प्रदेश में 15%, गुजरात में 6% है। यह नदी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। तापी की मुख्य सहायक नदी जो है पूर्णा है, ठीक है, कौन सी है? पूर्णा। तापी की मुख्य नदी कौन सी है? पूर्णा। हम बात करेंगे देखिए इसी क्रम में कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर से होता है। कहां से होता है? महाबलेश्वर से होता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे देखिए, और यह बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे देखिए बच्चों कावेरी नदी के बारे में। और कावेरी नदी देखिए कर्नाटक राज्य से कुर्ग, ठीक है, कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और यह दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें वर्ष भर सख्त रूप से, ठीक है, सख्त रूप से जल प्रवाह बना रहता है। इसके अपवाह का 56 यानी कि 56% और तमिलनाडु, 41% यानी कि 41% कर्नाटक और 3% केरल में पड़ता है, ठीक है। हम बात करेंगे आगे देखिए घाघरा या सरयू नदी के बारे में, ठीक है, घाघरा या सरयू नदी के बारे में। यह नेपाल के मकसदुम हिमानी से निकलती है।
यह नेपाल के यह नेपाल के मपसा तुंग हिमानी से निकलती है और एवं बिहार के छपरा में, ठीक है, बिहार के छपरा के निकट गंगा में मिलती है। इसकी सहायक नदियां देखिए राप्ती एवं शारदा हैं। घाघरा के किनारे वसी शहर अयोध्या, फैजाबाद और बलिया हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? अयोध्या, फैजाबाद और बलिया हैं। हम बात करेंगे देखिए प्यारे साथियों गंडक नदी के बारे में। और देखिए गंडक नदी जो है नेपाल में सालीग्रामी नाम, ठीक है, सालीग्रामी नदी के नाम से जानी जाती है। यह भारत में पटना के निकट गंगा में मिलती है। हम बात करेंगे प्यारे साथियों, देखेंगे इसमें बनास नदी के बारे में। बनास नदी जो है ये अरावली श्रेणी की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है एवं चंबल नदी में मिल जाती है। हम बात करेंगे भादर नदी के बारे में। भादर नदी गुजरात के राजकोट से निकलकर अरब सागर में गिरती है। हम बात करेंगे सतरंजी नदी के बारे में। सतरंजी नदी गुजरात के अमरेली जिले से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। हम बात करेंगे मांडवी नदी के बारे में। मांडवी नदी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट पर्वत के भीमगाड़ झरने से निकलकर पश्चिम दिशा में बहते हुए गोवा राज्य में प्रभावित होने के बाद अरब सागर में गिरती है। हम बात करेंगे देखिए जुआरी नदी के बारे में। जुआरी नदी का देखिए जो मतलब इसका उद्गम स्थल है। जुआरी नदी गोवा राज्य में पश्चिम घाट से निकलकर पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में गिरती है और यह नदी गोवा की सबसे लंबी नदी है। आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि गोवा की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, तो आपका राइट आंसर होगा जुआरी नदी। हम बात करेंगे देखिए शरावती नदी के बारे में। शरावती नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर्वत की ठीक है, अम्बु तीर्थ नामक पहाड़ी से निकलती है और कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। यह जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। आगे हम बात करेंगे गंगा वैली नदी के बारे में। देखिए गंगा वैली नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। हम बात करेंगे पेरियार नदी के बारे में। पेरियार नदी देखिए अन्नामलाई पहाड़ी से निकलकर केरल राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिरती है और इसे केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र केरल और तमिलनाडु है। ठीक है, केरल और तमिलनाडु में कौन सी नदी बहती है? आप बोलेंगे पेरियार नदी। यह केरल की कौन सी दूसरी सबसे लंबी नदी है। हम बात करेंगे देखिए भरतपुजा नदी के बारे में। भरतपुजा नदी का जो नाम है, देखिए भरतपुजा नदी का अन्य नाम कौन सा है? तो आप बोलेंगे पेन्नानी है। ठीक है, पेन्नानी। और यह अन्नामलाई से मिलती है और यह केरल में सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र केरल और तमिलनाडु है। कौन सा? केरल और तमिलनाडु है। हम बात करेंगे दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, दामोदर नदी छोटा नागपुर का पठार पलामू जिला झारखंड से निकलती है और पूर्व में, ठीक है, और पूर्व दिशा में बहते हुए पश्चिम बंगाल में ठीक है, हुगली नदी में मिल जाती है। यह अति प्रदूषित, ठीक है, अति प्रदूषित नदी है, इसलिए बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल, यह दोनों राज्य हैं। हम बात करेंगे स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। स्वर्ण रेखा नदी रांची के, ठीक है, रांची के पठार से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल ओडिशा के बीच की सीमा रेखा बनाती है और स्वर्ण रेखा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हम बात करेंगे बैतरणी नदी, ठीक है, बैतरणी नदी के बारे में। बैतरणी नदी का देखिए बैतरणी नदी ओडिशा के क्योंझर, ठीक है, क्योंझर जिले से निकलती है और पश्चिम बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र ओडिशा और झारखंड है। हम बात करेंगे ब्रह्मणी नदी के बारे में। ब्रह्मणी नदी की उत्पत्ति शंख नदी दक्षिणी कोयल नदी के संगम से आरंभ होती है और सुंदरगढ़, देवगढ़,
अनुगुल अनुगुल, ठीक है, ढेंकानाल ढेंकानाल, कटक, जाजपुर और केंद्रापड़ा जिले से बहती है। यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। हम बात करेंगे ताम्रपर्णी की नदी के बारे में। ताम्रपर्णी नदी जो है तमिलनाडु राज्य में बहती है एवं मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यह अंतःस्थलीय नदी है जो सागर तक नहीं पहुंच जाती और रास्ते में ही लुप्त हो जाती है। घग्गर घग्गर लूनी नदी इसके मुख्य उदाहरण हैं। ठीक है, घग्गर और लूनी नदी इसके मुख्य उदाहरण है। किसके? ताम्रपर्णी नदी के बाद। ठीक है, हम बात करेंगे घग्गर नदी की। घग्गर नदी देखिए, घग्गर नदी एक मौसमी नदी है। घग्गर नदी एक मौसमी नदी है जो हिमाचल की निचली ढालों से यानी कालका के समीप से निकलती है और अनूपगढ़ यानी राजस्थान में लुप्त हो जाती है। घग्गर नदी को ही वैदिक काल की सरस्वती माना जाता है। हम बात करेंगे लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी देखिए, लूनी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली, ठीक है, अरावली पर्वत का अन्ना सागर है। यह अरावली के समांतर पश्चिम दिशा में बहती है और कच्छ के रण के उत्तर में सहानी कच्छ में समाप्त हो जाती है। हम बात करेंगे पंबा नदी के बारे में। पंबा नदी केरल की नदी है और यह वेमनाथ झील में गिर जाती है। हम पेन्नार नदी के बारे में बात करेंगे। पेन्नार नदी, ठीक है, पेन्नार नदी कर्नाटक के कोलार जिले की नदी नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। हम बात करेंगे बेगाई नदी के बारे में। प्यारे साथियों, बेगाई नदी हमारे इस सेशन की लास्ट नदी होगी और आपको बताना होगा बेगाई नदी के बारे में। बेगाई नदी तमिलनाडु के बरसा नद पहाड़ी से निकलती है एवं पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहां पर? पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि आपको यह क्लास कैसी लगी और जो है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कौन सी नदी है यह भी आपको बताना है। और प्यारे साथियों, मिलेंगे हम आपसे इसी ही सेशन के साथ, ऐसे ही सेशन के साथ बहुत जबरदस्त शुरुआत के साथ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप बस एक छोटी सी मेहनत हमारे लिए जो कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और जल्द से जल्द हमारी वीडियो को आप देख सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।